टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोल। आज जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहा था तो मैंने देखा एक हेडलाइन को, J&K गवर्नमेंट अप्रूव्स प्रपोजल टू एडवर्टाइज वैकेंट टीचिंग पोस्ट। तो जब मैंने ये पूरी न्यूज़ पढ़ी तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन ये आया, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर लेक्चर्स के लिए सिर्फ 575 पोस्ट ही की ज़रूरत है या फिर उससे ज़्यादा। तो जब मैंने इसको पूरा एनालिसिस किया, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि पिछले बहुत सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर CRC को लगाया जाता है हायर सेकेंडरीज के अंदर, जिसे हम कहते हैं क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। ये जो CRC होते हैं ये 11th और 12th को पढ़ाते हैं और इनकी जो सिलेक्शन होती है उसमें PhD, नेट, सेट और बाकी उसके MSc में कितने मार्क्स हैं या BSc में कितने मार्क्स हैं उनको लेकर उसकी सिलेक्शन की जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो श्रीनगर के MP हैं आगा सईद रहउल्ला मेहदी ने ट्यूसडे को जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को एक लेटर लिखा हुआ था और उस लेटर में कहा था कि आपको जो प्रॉमिसेस किए हैं आपने तो उनको आपको पूरा करना होगा। साथ ही में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन जो सकीना मसूद इत्तू हैं, इन्होंने वेडनेसडे को 575 पोस्टें जो हैं वो एडवर्टाइज प्रपोजल जो है वो भेजा है और ये 10+2 लेक्चर्स होंगे 24 स्ट्रीम्स के अंदर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या 575 ही पोस्टें वैकेंट थी जो इन्होंने अब फिल करनी है या उससे ज़्यादा? देखिए, हम देखेंगे इसी साल 2 नोटिफिकेशन आए थे CRC के। एक नोटिफिकेशन आया था CRC का कश्मीर से, कश्मीर डिवीज़न से, और दूसरा आया था जम्मू डिवीज़न से। जब आप देखोगे डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, यहाँ पे क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स के लिए, और यहाँ पे आपको पता ही है कि 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हैं, 10 जम्मू के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से टोटल जो इनको रिक्वायर्ड थे वो थे 748। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर के अंदर 748 सीट्स जो हैं लेक्चर्स की वो वैकेंट हैं एज़ पर हम CRC को देखें, क्योंकि हर एक हायर सेकेंडरी, जिस हायर सेकेंडरी के अंदर भी कोई भी वैकेंसी थी उस वैकेंसी को CRC जो है वो भेजेंगे। अनंतनाग से 142, बारामूला से 115, बांडीपोरा से 70, बडगाम से 65, गांदरबल से 36, कुलगाम से 58, कुपवाड़ा से 148, पुलवामा से 63, शोपियां से 25 और श्रीनगर से 26। टोटल मिला के 748 यहाँ पे वैकेंसीज थी जो फिल की गई, जो CRC जो है आज वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम बात करें जम्मू की। जम्मू का भी आप देख सकते हैं, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं दिखाएंगे। जम्मू में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस साल निकाला गया था, यहाँ पे इन्होंने भी 748 लिए थे, जिसमें हम उधमपुर की बात करें 100, डोडा में 140, जम्मू 15, कठुआ में 90, किश्तवाड़ में 66, पुंछ में 55, राजौरी में 97, रामबन में 75 और रियासी में 100, सांबा में 10। तो कुल मिला के ये बनती हैं 748। तो यहाँ पे टोटल की बात करें, टोटल अब आप कर सकते हैं टोटल क्या आएगा। देखिए, जब हम 748 कश्मीर को लेंगे और 748 हम लेंगे जम्मू का, तो हमारे पास जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 1496। मतलब 1500 वैकेंसी अभी जो है लेक्चर्स के जम्मू कश्मीर के अंदर वैकेंट है। हालांकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन परमानेंट पोस्ट की अगर हम बात करें 1500 पोस्ट की तुरंत नीड है जम्मू कश्मीर के अंदर। और यहाँ पे आपने देखा कि जो
इस बार निकाला गया मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया, और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि जो मिनिस्टर हैं सकीना इतुजी ने, उन्होंने कितनी की हैं 575, मतलब आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, तीसरा हिस्सा जो है इन्होंने फ़िलहाल रिकमेंड किया हुआ है। आई होप बाकी जो होंगे उनको भी जल्द ही जो है भर्ती किया जाएगा। लेकिन ये अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ 575 ही पोस्टें थी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये रॉन्ग है, बल्कि 1500 लेक्चर्स की अभी ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि किस तरह से पोस्टें आएँ। कई लड़के हैं पिछले 8-9 सालों में, आपको पता ही है गवर्नर रूल रहा, और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं रिटायर होते रहे, बट किसी को भी फिल नहीं किया गया। और लेक्चर्स को लेकर बच्चे जो है वो बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है लेक्चर्स की पोस्टें और आएँ। और जैसे ये फ़र्स्ट फेज़ है, फ़र्स्ट फेज़ में इन्होंने इतनी पोस्टें निकाली हैं। अब ये मसला होता है जब कोई भी डिपार्टमेंट को पोस्टें देनी पड़ती हैं, रेफ़र करनी पड़ती हैं, तो एक फ़ाइनांस को देखना पड़ता है। तो जिस तरह से उनको फ़ाइनांस मिलता है उस हिसाब से ये जो हैं पोस्टें को फिल किया जाता है। इसलिए मैं एक और बात ऐड करूँगा कि जो हमारे लेक्चरर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, डिफरेंट कॉलेज के अंदर वो पढ़ा रहे हैं, और उनकी जो सैलरी है वो है 28,000, ऑनली 28,000। और कई ऐसे लेक्चर्स हैं जिनको 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, और कई तो एवरेज हो चुके हैं, लेकिन सैलरी वही है 28,000। और इसमें भी अगर हम बात करें, मैक्सिमम लोग जो हैं फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, और जिनकी सैलरी वो भी 28,000 है। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे को नज़दीकी कॉलेज मिली हो, लेकिन इसमें ये देखा जा रहा है कि 28,000 में 8,000 अगर वो अपना खर्च कर रहे हैं तो 20,000 उनके पास बचता है। तो PhD नेट JRF करके उनको अगर 20,000 बचेगा तो क्या फ़ायदा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनकी सैलरी को हाई करेगी, बढ़ाएगी, तो इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से करेगी, बल्कि UGC की गाइडलाइन में आता है कि जब UGC की गाइडलाइन के हिसाब से उनको अपॉइंट किया जाता है, तो फिर UGC की गाइडलाइन के मुताबिक उनको सैलरी क्यों नहीं दी जाती। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो लेह लद्दाख के अंदर लेक्चर्स हैं जो कॉलेज में अंदर पढ़ा रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि उनको ऑलरेडी 50,000 सैलरी मिल रही है। तो अगर बहुत से बच्चे जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी कर रहे हैं, और अब तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कह रहे हैं कि किस तरह से जितना जल्दी हो सके हमारी जो है इस मांग को पूरा किया जाए। अगर आप 50,000 रुपये नहीं दे सकते तो कम से कम 40,000 ज़रूर दिया जाए। और साथ में जो फार फ्लंग एरियाज़ में पढ़ा रहे हैं उनको भी कम से कम वहाँ रहने के लिए 5-6 हज़ार रुपया मिलना चाहिए। तो आप जुड़ रहिए टीचिंग बाजी के साथ, तब तक के लिए खुदा।